हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आज की इस क्लास में आप सभी को एग्जाम प्री पर पहले स्वागत है तहे दिल से। तो मॉडल पेपर 1 है, आपको जो बताने जा रहे हैं सेट नंबर 5 तक चलेगा। इसमें 500 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने वाले, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस है, राजनीतिक शास्त्र के बारे में। तो आपको जो भी बोर्ड एग्जाम में आने वाले इसमें से आपको सारा ही पेपर का जो क्वेश्चन है मिलने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए स्टार्ट कर देते हैं, और अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है। और आपको सारा वीडियो आपको कंप्लीट मिलेगा, और एग्जाम से पहले आपको मैराथन भी मिलेगा, ठीक है। आपको हड़बड़ाने की दिक्कत नहीं। क्वेश्चन 1 है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में वर्णित है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है 54 और 55 में, ठीक है। अनुच्छेद 54 और कितना है, तो बोलिएगा अनुच्छेद जो है 54 और 55 में। एक सेकंड रुक जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है, तो इसका सही जवाब होगा शासन का अध्यक्ष होगा। शासन का अध्यक्ष होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 है, कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किससे कहा जाता है, ठीक है। मेहराब की आधारशिला किससे कहा जाता है, 3 का सही जवाब होगा प्रधानमंत्री को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति देशव्यापी संकट काल की घोषणा कर सकता है, ठीक है। अगर ऊपर लेवल के हो तो राष्ट्रपति देशव्यापी जो है संकट काल की घोषणा मतलब आपातकाल की स्थिति कब घोषित कर सकता है, तो अनुच्छेद 352 में, राष्ट्रपति 352 में। अगला है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है, तो कितने किया जाता है, तो 12 सदस्य को किया जाता है। अगला है राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि जो है किसे कहा गया है। राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किससे कहा गया, तो 6 का सही जवाब राज्यपाल को कहा गया, ठीक है। किसको कहा गया है, तो राज्यपाल को कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, अगर आपको आंसर पता रहे तो जरूर बताइएगा, ठीक है। और जल्दी से जल्दी आप लोग को 3 सेकेंड के अंदर आंसर को छाप देना है फटाक दौर। आपको किसी भी प्रकार के आपको देरी नहीं करना है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया कि कोई मंत्री जो संसद या विधायक नहीं है उसे किस समय में संसद या विधायक होना अनिवार्य, ठीक है। कोई मंत्री जो संसद या विधायक नहीं है उसे किस समय में संसद या विधायक होना अनिवार्य है, तो इसका सही जवाब है 6 महीने के अंदर, ठीक है। अगला है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्यों में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो 8 का सही जवाब होगा 356 में। अगला है कि कौन राज्य के मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, कौन राज्य के मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, तो 9 का सही जवाब होगा मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कि क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है कौन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है, ठीक है। कौन जो भारत के राष्ट्रपति पर भी महाभियोग लगा सकता है, तो 10 का सही जवाब होगा आपको संसद लगा सकता है। अगला है कौन सा सदन प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। कौन ला सकता है, लोकसभा या राज्यसभा दोनों ला सकता है। तो 11 का जो बिल्कुल सही जवाब आप लोग देख रहे हैं कि लोकसभा ला सकता है, ठीक है। क्योंकि लोकसभा में ज़्यादा सीट होता है, राज्यसभा चाहकर भी नहीं ला सकता है। अगला है कि उपराष्ट्रपति कितने दिन के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति जो है कितने दिन के लिए चुने जाते हैं, तो 12 का बिल्कुल सही जवाब होगा 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति हो प्रधानमंत्री हो सब 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुसार कौन करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुसार कौन करता है, तो इसका सही जवाब होगा उपराष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो इसका सही जवाब होगा विधानसभा के प्रति होता है। अगला प्रश्न है राज्य में विश्वविद्यालय की कुलपति कौन होते हैं, ठीक है। राज्यों में विश्वविद्यालय के कुलपति कौन होते हैं, तो 15 का सही जवाब होगा राज्यपाल। अगला है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, तो अनुच्छेद जो है 213 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिएगा संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। अगला संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को। अगला है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर थे।
संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुआ था, है ना। डी नंबर सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आगे 21 में, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 21 का सही जवाब होगा 389 थी। अगला, संविधान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन हेतु संविधान सभा द्वारा कितनी समितियां गठित की गई? 22 का सही जवाब होगा 10 समिति का गठन किया गया। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 में कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं? ठीक है, किस मामले में जो है, ठीक है, कौन सा मामला में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा किया था कि प्रस्तावना जो संविधान का हिस्सा नहीं है? तो इस जगह बेरूबरी केस, ठीक है, बेरूबरी केस में घोषणा किया था। अगला है कि किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द जोड़ा गया? समाजवाद जो है कब जोड़ा गया, किस भारतीय संविधान के प्रस्तावना में? तो 24 का आप लोग के बीच में होगा 42वां संविधान संशोधन, 1900 आपको 76 होगा, ठीक है, 1900 पूछेगा तो 76 होगा। और 44वां कब हुआ था? 1978 में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हो गए, किस देश के संविधान से भारत ने नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत लिया? ठीक है, नीति निर्देशक तत्व का क्या लिया? सिद्धांत लिया है। तो 25 का सही जवाब होगा आयरलैंड से लिया, ठीक है, आयरलैंड से जो है नीति निर्देशक तत्व का क्या लिया? सिद्धांत लिया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है? संविधान के किस अनुच्छेदन में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है? तो इसका सही जवाब होगा 368 में। न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से लिया है? तो 27 का सही जवाब होगा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन स्थापना हुई? ठीक है, सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन स्थापना हुई है? तो 28 का सही जवाब होगा आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 में कि राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से छीन ली गई है? राष्ट्रपति की जो संकटकालीन शक्तियां जो है किस देश के संविधान से छीन ली गई है? तो 29 का सही जवाब होगा बीमर जर्मन संविधान, ठीक है, जर्मन संविधान कह सकते हैं। अगला, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 30 का सही जवाब होगा 395। अगला है, विदेश संबंध का विषय किस सूची में रखा गया? विदेश संबंध का विषय किस सूची में रखा गया? तो संघ सूची में रखा गया। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया कि किस ख्याति प्राप्त लेखक ने भारत को अर्ध संघ कहा है? ठीक है, किसने कहा अर्ध संघ? तो के.सी. हेवर ने कहा है। अगला, गोस्वामी समिति का गठन कब हुआ? तो गोस्वामी समिति का जो गठन हुआ है, ठीक है, गोस्वामी समिति का जो गठन हुआ 1990 ईस्वी में हुआ है। संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन किया गया है? 34 का सही जवाब होगा आपको 11वें में किया गया है। अगला, स्थानीय स्वशासन का विषय किस सूची में आता है? स्थानीय स्वशासन का विषय की सूची में आता है, ठीक है, कौन सूची में आता है? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। तो 35 का सही जवाब होगा आपको राज्य सूची में आता है, ठीक है, कौन सूची में आता है? राज्य सूची में आता है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 में कि भारत में क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, भारत में क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है? तो 36 का सही जवाब होगा आपको गृह मंत्री होता है। अगला है कि सिक्किम का किस वर्ष भारतीय संघ में विलय हुआ? सिक्किम का किस वर्ष भारतीय संघ में विलय हुआ? 37 का सही जवाब होगा आपको डी नंबर 1975 में हुआ। अगला है कि किस राज्य के पृथक होकर 2009 में छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया? छत्तीसगढ़ किसको से होकर बना है? तो 38 का सही जवाब होगा आपको मध्य प्रदेश से बना है छत्तीसगढ़। अगला है कि अपशिष्ट शक्तियाँ किनके पास होती है? ठीक है, अपशिष्ट संख्या निम्नलिखित में से किससे प्राप्त है? तो अपशिष्ट संख्या किसको होती है? 39 का बिल्कुल सही जवाब है केंद्र सरकार को होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40, भारत में सुहाट केंद्र के साथ साथ संघीय ढांचे का विस्तार कहाँ से लिया गया है? तो 40 का सही आप लोग को हो जाएगा आपको कनाडा से लिया गया है। अगला, केंद्र राज्य संबंध में विवाद निपटाने के लिए सरकारी कमीशन की स्थापना किया गया। तो 41 का सही जवाब होगा आपको सी नंबर 1983 में किया गया।
चलिए अगला प्रश्न बढ़िएगा 41 के बाद 42 नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर देखिए 42 में क्या कहा गया है। कहते हैं कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन जो है रीट जारी कर सकता है। मौलिक अधिकार को लागू करना है तो कौन जो है रीट जारी कर सकता है। तो रीट जो है उच्च न्यायालय और जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ही जारी कर सकता है। तो बताइएगा 42 का सही जवाब कौन होगा। तो उच्च न्यायालय होगा राइट आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता देता है। कि सभी जगह जो है रोजगार में क्या है यानी कि समान अवसर की समानता देता है। 43 का सही जवाब होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, क्या समान रोजगार के लिए समान वेतन। ठीक है, 43 का सही जवाब होगा सी नंबर होगा 16 होगा। ये समानता का अधिकार है। ठीक है, सभी लोगों को समान रहने का अधिकार है। और अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, वंश, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, छुआछूत का अंत कहा गया है। तो इसका सही जवाब है सी नंबर होगा। अगला है कि भारतीय संविधान में कितनी मौलिक कर्तव्य उल्लेख है। ठीक है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेख है। तो 44 का सही जवाब होगा बी नंबर 11 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 45 नंबर है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय रीट जारी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय कितना करता है, अनुच्छेद जो है 32 के तहत जो है रीट जारी कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। भारतीय संविधान के किस भाग का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में हो जाएगा। 19वें अनुच्छेद में नागरिकों को कितनी स्वतंत्रता दी गई। अनुच्छेद जो 19 में नागरिक को कितनी प्रकार के स्वतंत्रता प्राप्त किया गया। तो 6 प्रकार के किया गया। ठीक है, आप कहीं भी घूर सकते हैं, टहल सकते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित यानी कि उपाधि का अंत हो, इसके लिए कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा। तो बोलिएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49 में कि भारतीय संविधान के किस भाग में जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारतीय संविधान के किस भाग मौलिक अधिकारों का वर्णन करता है। तो 49 का आप लोग में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मतलब तीसरा में करता है। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समाजवाद के सिद्धांत को दर्शाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा 39वां होगा। अगला है किस मौलिक अधिकार के तहत यानी बेगर का निषेध किया गया है। बेगर का निषेध किया गया तो इसका सही होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला है मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है। ठीक है, मौलिक अधिकारों में के संशोधन में कौन सक्षम है। तो 52 का आप लोग में सही जवाब हो जाएगा आपको राज्य संसद होगा। ठीक है, कौन होगा, संसद होगा सही जवाब। अगला प्रश्न है संविधान के किन प्रावधानों को न्याय योग नहीं माना गया। ठीक है, संविधान के किन प्रावधानों को न्याय योग नहीं माना गया। तो 53 का सही जवाब ए नंबर होगा मौलिक अधिकार को। अगला संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों को जोड़ा है। बताएगा मौलिक अधिकार को कौन सा संविधान संशोधन जोड़ा है। 54 का सही जवाब होगा 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा अनुच्छेद 17 में। अगला है भारत का उपराष्ट्रपति किस सभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति जो है किस सभा का पदेन सभापति होता है। तो 56 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57 में कि संसद की संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है। ठीक है, संसद की संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है। तो बोलेगा लोकसभा अध्यक्ष बुलाता है। अगला है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है। ठीक है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है। तो 58 का सही जवाब होगा सी नंबर लोकसभा या राज्यसभा में। अगला प्रश्न है लोकसभा की प्रथम महिला सभापति कौन थी। लोकसभा की प्रथम महिला सभापति कौन थी। तो 59 का सही जवाब होगा मीरा कुमार है। चलिए अगला प्रश्न देखेगा क्वेश्चन नंबर 60 में भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है। भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है। तो 60 का सही जवाब लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा में संघ शासित प्रदेश को कितने स्थान दिए गए हैं। तो 61 का सही जवाब होगा आपको 20 को दिए गए।
61 के बाद देखिएगा 62 नंबर प्रश्न यहाँ पर है। 62 नंबर है, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में दल बदल विरोधी अधिनियम पास किया गया? तो 62 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, राजीव गांधी। अगला है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के पूछा है, ठीक है। तो राज्यसभा के 6 वर्ष के लिए होता है, ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, ठीक है। 63 का सी होगा। और लोकसभा के लिए पूछेगा तो 5 साल बताएगा, राज्यसभा 6 साल के लिए। अगला है, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? राष्ट्रपति जो है संसद के किस सदन का सदस्य होता है? तो 64 का सही जवाब होगा आपको किसी भी सदन का नहीं है, ठीक है, किसी भी सदन का नहीं होगा। अगला, वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 65 का सही होगा 543 हो जाएगी। अगला प्रश्न है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? ठीक है, लोकसभा का जो विघटन है कौन कर सकता है? 66 का सही जवाब होगा सी नंबर होगा, मतलब राष्ट्रपति कर सकता है। 18वीं लोकसभा 2024 में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली? ठीक है, कितनी सीटें मिली थी? तो 67 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 99 सीट मिला था। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कोई दो सदनीय विधायिका नहीं है? ठीक है, भारत के किस राज्य में कोई दो सदनीय जो विधायिका नहीं है? तो 68 का सही जवाब होगा डी नंबर, मान लो झारखंड में नहीं है। अगला, विधानसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? विधानसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? 69 का सही जवाब होगा बी नंबर 25 होती है, ठीक है, क्या होती है? 25 होती है। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 70 में कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति जो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? 70 नंबर का सही जवाब होगा लोकसभा के प्रति होती है उत्तरदायी। अगला है, किस सदन के में अध्यापकों और स्नातकों के लिए सीट आरक्षित की जाती है? ठीक है, किसके लिए जो है किस सदन में अध्यापक हो या तो स्नातक हो, उन दोनों के लिए जो सीट क्या किया जाता है? आरक्षित किया जाता है। 71 का सही जवाब होगा मतलब कि विधान परिषद में। अगला, किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कितने स्थान हो सकते हैं? 72 का सही जवाब होगा बी नंबर, मतलब कि 500 हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश की आयु कितनी होती है? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश की आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत में जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयोग करता है क्या? 74 का सही जो होगा राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? ठीक है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो 25 उच्च न्यायालय है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो पटना का कब हुआ था? 1916 में हुआ था क्या? 1916 में इसका सही जवाब होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्लेटो ने किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा को दिया है? प्लेटो ने किस में दिया? 77 का सही जवाब होगा बी नंबर, गणतंत्र का दिया, ठीक है। प्लेटो ने किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा को दिया है? तो गणतंत्र में दिया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78 है, बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? ठीक है, बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही जवाब होगा आपको पटना में अवस्थित है। भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन है? भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन है? तो इसका सही जवाब होगा सर्वोच्च न्यायालय होगा अपील करने के लिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को लेकर कितने न्यायाधीश होते हैं? मुख्य न्यायाधीश को अगर जोड़ दिया जाए तो 34 होगा, ठीक है, 33 + 1 का कोड बनता है। अगला है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने के अधिकार किसे प्राप्त है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या निर्धारित करने की जो है अधिकार वो किसको प्राप्त होता है? तो राष्ट्रपति को ही प्राप्त होता है, बी नंबर। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है? उच्च न्यायालय जो है 226 के तहत करता है, ठीक है, और पूछेगा कि सर्वोच्च न्यायालय किस में? तो 32 के तहत करता है। तो बताइएगा 82 का सही जवाब कौन हो गया? बी नंबर हो गया। अगला, भारत सरकार तथा राष्ट्रपति का कानून सलाह अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है, मतलब इसका सही जवाब कौन हो गया? बोलिएगा सी नंबर हो गया, ठीक है, भारत सरकार तथा राष्ट्रपति का कानून अधिकारी महान्यायवादी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 84 में, कानून के शासन का विचार किसने दिया? कानून के शासन का जो विचार है किसने दिया?
ए डी डायसी ने दिया, ठीक है, ए बी डायसी ने दिया। अगला, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में कौन वृद्धि कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में कौन वृद्धि कर सकता है? 85 का सही जवाब होगा संसद, इसका सही जवाब होगा। लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए कितने स्थान आरक्षित है? एंग्लो इंडियन के लिए तो 86 का बिल्कुल सही जवाब होगा, 2 हो जाएगा, राइट। भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था है? ठीक है, चुनाव आयोग की व्यवस्था है तो अनुच्छेद 15 में, ठीक है, अनुच्छेद 15 इसका सही जवाब होगा। अगला, भारत के चुनाव आयोग में कितने सदस्य हैं? भारत के चुनाव आयोग में कितने सदस्य हो जाएगा? 88 का बिल्कुल सही जवाब होगा, सी नंबर, मतलब कि 3 हो जाएगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की शक्ति किससे प्राप्त है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की जो शक्ति है वो किससे प्राप्त है? तो इसका सही जवाब राष्ट्रपति को है। अगला है कि भारत में राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह कौन सा प्रदान करता है? भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन सा प्रदान करता है? 90 का सही जवाब होगा, बी नंबर होगा, निर्वाचन आयोग करता है। अगला प्रश्न है, भारत में नगरीय प्रशासन की किस वायसराय की देन है? भारत में नगरीय प्रशासन जो है किस वायसराय की देन है? तो 91 का सही जवाब होगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, लॉर्ड रिपन की देन है, लॉर्ड रिपन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कहते हैं संविधान जो है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है? तो 39 की 40, तो 92 का सही जवाब होगा, 40 में कहा गया। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। यानी कि किस संवैधानिक संशोधन से स्थानीय स्वशासन को मजबूत आधार मिला है? किसके द्वारा जो है भारतीय संविधान को मजबूत यानी कि आधार मिला है? 94 का सही जवाब होगा, ए नंबर, 73वां संविधान और 74वां संविधान द्वारा। अगला है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ? बताएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में। अगला, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली है क्या? 96 का सही जवाब होगा, सार्क का मुख्यालय काठमांडू, सार्क का मुख्यालय काठमांडू। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो स्थापना हुआ था, इसका सही जवाब होगा आपको, कब हुआ था? 1961 में हुआ, ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में। अगला है कि उल्का किस देश का आतंकवादी संगठन है? यानी उल्फा जो है किस देश का आतंकवादी संगठन है? 98 का सही जवाब सी नंबर होगा, मतलब भारत का होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 100 में कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने जो है संघ है? तो इसका सही जवाब होगा 6 होगा, ठीक है, कितने? 6 है। अगला कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही जवाब डायरेक्ट याद रखिए 1945 में हुआ था। तो इस प्रकार से आपको 100 ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। अब व्हाट्सएप ग्रुप जो नहीं जुड़ा अभी तक जुड़ जाएगा, 90 65 71 94 39, ठीक है। लास्ट समय में कहिएगा कि सर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि और भी बहुत सारा काम रहेगा, क्वेश्चन वगैरह देखना, ठीक है। तो धन्यवाद।